नमस्कार। इंसाइडर लाइव के फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज एनडीए की एक बड़ी मीटिंग रखी गई थी। एनडीए की इस मीटिंग में तमाम लोग मौजूद थे। चूंकि एनडीए की मीटिंग थी तो जदयू के भी लोग, चिराग पासवान की भी पार्टी के लोग, सभी घटक दल के लोग इस मीटिंग में मौजूद थे। बता दें कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बिहार पहुंचे थे, पटना पहुंचे थे और उन्हीं की अध्यक्षता में ये मीटिंग होनी थी। अब धीरे धीरे चुनाव आ रहा है तो तमाम नेताओं का जमावड़ा बिहार में लग रहा है, क्योंकि आने वाले चंद कुछ महीनों में बिहार में असेंबली इलेक्शंस है, विधानसभा चुनाव है। इसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। अब बिहार में जो आज पटना में जो मीटिंग रखी गई थी शिवराज सिंह चौहान, इस पर कई मुद्दों पर चर्चा हुई। किस तरीके से बूथ स्तर तक कार्यकर्ता भेजे जाएं, अपनी पार्टी को और संगठनात्मक मजबूती दी जाए, इन सभी चीजों पर चर्चा हुई। बीते दिनों अमित शाह पहुंचे थे, अमित शाह से भी चर्चा हुई और अमित शाह ने भी बंद कमरे में भाजपा की मीटिंग की थी। और अब शिवराज सिंह चौहान की ये मीटिंग जो थी रखी गई थी, इसमें तमाम लोग, चाहे जदयू से ललन सिंह, अशोक चौधरी और संजय झा, सभी लोग मौजूद थे। और ये मीटिंग जो थी आज रखी गई थी। इसके बाद तेजस्वी यादव ने बिहार में पुलिस पर बड़ा तंज कसा है। ये कहा है कि ये जो पुलिस है ये सेलेक्टिवली काम करते हैं। जो बिहार में अधिकारी हैं वो लोग सेलेक्टिवली काम करते हैं, मात्र पॉलिटिकल टूल बनकर रह गए हैं। एक पॉलिटिकल टूल, सिर्फ सेलेक्टिव लोगों पर कार्रवाई करते हैं ये लोग, और एक पॉलिटिकल टूल बनकर रह गए हैं। नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में हैं, बिहार के मुख्यमंत्री, और अब जो है बिहार में पुलिस जो अधिकारी हैं वो पॉलिटिकल टूल बनकर रह गए हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी थी क्योंकि उन्होंने जो बुलेटिन जारी किया था जिसमें उन्होंने आपराधिक घटनाओं का जिक्र किया था, इस पर पटना पुलिस की तरफ से, बिहार पुलिस की तरफ से जिक्र किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के बताया गया कि वो जो आंकड़े जारी करते हैं इसमें कई आंकड़ों में अपराधी गिरफ्तार हो चुका है और जेल में है। तो अगर इस तरह की वो काम करेंगे तो पुलिस का मनोबल टूटेगा कहीं ना कहीं। इसलिए पुलिस की जो काम है उस पर आवाज नहीं उठाएं, बिल्कुल ठीक काम कर रही है, पूरे संकल्प के साथ काम कर रही है। अब आज नेता प्रतिपक्ष ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी चीजों को समझाया गया और तेजस्वी ने कहा कि ये लोग सिर्फ सेलेक्टिवली कार्रवाई करते हैं। रितलाल यादव के घर कल छापा पड़ा, इस पर भी तेजस्वी यादव ने, माफ करिएगा, रितलाल यादव के घर कल छापा पड़ा और इस पर भी तेजस्वी यादव ने ये कहा कि किसके यहाँ अगर मिला है तो उसकी पुष्टि होगी। अभी तक पुष्टि नहीं है, मिला है तो कार्रवाई करिए। जो देखिए मोकामा के पूर्व विधायक के यहाँ से भी निकला तो ये मिल रहा है। अगर इस तरीके का हथियार तो पुलिस का फेलियर है। बेगूसराय में मिला तो पुलिस का फेलियर है। अगर रितलाल यादव के यहाँ मिला है तो ये भी पुलिस का फेलियर है और अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। खोज के दिखाइए, अगर मिला है तो कार्रवाई करें। हम भी गलत करते हैं, हम पे भी कार्रवाई की जाए, लेकिन ये जो है सेलेक्टिवली कार्रवाई नहीं हो। तेजस्वी यादव ने ये बातें साफ कर दी है। वही एनडीए की मीटिंग भी रखी गई थी आज। प्रशांत किशोर के बारे में चर्चा करेंगे। रैली फ्लॉप हुई तो बोल बिगड़ गए। कल उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को उखाड़ फेंक देंगे। एक रैली का आयोजन जो है प्रशांत किशोर ने किया और इसमें खुद प्रशांत किशोर बहुत लेट पहुंचे, लेकिन लोगों को प्रशांत किशोर ने यह कहा कि उनके लोगों को प्रशासन ने रोक लिया था। प्रशासन ने प्रशांत किशोर के लोगों को रोक लिया और आने नहीं दिया गया, लेकिन सीटें फिर भी खाली थी, कुर्सियां फिर भी खाली थी। अब देखिए, चिराग पासवान के चाचा ने भी टेंशन बढ़ा दी है। प्रिंस पासवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया गया कि 14 जो है अप्रैल, यानी कि आज से 2 दिन बाद, परसों जो है वो एक बड़ी सभा का ऐलान किया गया है और इस सभा में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चिराग पासवान के चाचा के अलग चुनाव लड़ेंगे, लालू यादव के साथ लड़ेंगे, इस पे क्लियर होगा। वहीं आपको बता दें कि प्रिंस पासवान ने चिराग पासवान पर गहरा इल्जाम लगाया। ये कहा कि फ्रॉड है, धोखेबाज है।
जो कुछ भी हमारे घर पे हो रहा है सब उसका किया कराया है, सब उसने ही कराया है। चिराग पासवान को ये बातें प्रिंस पासवान ने कही और बड़ा तंज कसा है। अब देखिए, कल कांग्रेस की मीटिंग थी, कल कांग्रेस की पदयात्रा थी। सचिन पायलट भी बिहार पहुंचे थे, पटना पहुंचे थे, लेकिन सीएम फेस पर उन्होंने क्या कहा कि पहले रिजल्ट नतीजे आ जाएंगे, महागठबंधन के साथ तहत हम चुनाव लड़ेंगे और जब रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद सीएम फेस तय होगा। लेकिन 2 दिन पहले तेजस्वी ने अपने आप को मुसर भुइयां समाज में ये कहा कि मैं ही सीएम फेस हूं महागठबंधन का। कहां पेच फंस रहा है? पेच फंस रहा है। कांग्रेस खुद को सीएम, तेजस्वी यादव खुद को सीएम बनाना चाहते हैं, कांग्रेस ये चीज मानने को तैयार नहीं है। तो यहां पर मामला पेचीदा हो रहा है। आप देखिए, अब इस पर राजद के कई लोगों का पलटवार आया और ये कहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस तो इस पर तैयार नहीं है। बता दें एक बड़ी खबर, देखिए 17 अप्रैल को कांग्रेस और राजद की मीटिंग होगी, सब क्लियर हो जाएगा। कृष्णा अल्लावरू से तेजस्वी यादव पहली बार मिलेंगे। जी हां, वही कृष्ण अल्लावरू जिन्होंने ये कहा था कि सीएम फेस कौन होगा इस पर कांग्रेस की मीटिंग के बाद घोषणा होगी, और तेजस्वी तो अपने आप को सीएम फेस बता रहे हैं। तो इन्हीं कृष्ण अल्लावरू और तेजस्वी यादव की मुलाकात 17 अप्रैल को होने वाली है। बिहार में इस बार चुनावी माहौल पहले चढ़ गया है और चुनावी माहौल में कई सारे पेचीदा जो है पेच फंस रहे हैं। अभी तो सीट बंटवारा भी होना है, मुकेश सहनी भी हैं, कैसे होगा? 60 सीट मांगे हैं। कांग्रेस ने तो कह दिया है कि सीटें भी अच्छी खासी चाहिए और वैसी सीटें जहां पर हम जीत सके। सीएम फेस भी घोषित नहीं कर रही है, तो मामला यहां पर पूरा पेचीदा चल रहा है। कल सचिन पायलट ने आकर और सरगर्मी बढ़ा दी, उन्होंने भी कांग्रेस, उन्होंने तेजस्वी को सीएम फेस घोषित नहीं किया महागठबंधन का। तो देखिए यहां पर दिक्कत हो रही है। इधर प्रशांत किशोर की रैली फ्लॉप हो रही है, तमाम लोग तंज कस रहे हैं, बीजेपी के और आरजेडी के लोग तंज कस रहे हैं। इधर जदयू के लोग भी साफ साफ बोल रहे हैं कि फ्लॉप हुई ना रैली, कितने लोगों को बुलाए थे। अब बिहार में इस साल तो प्रशांत किशोर भी मुकाबला त्रिकोणीय बनाने वाले हैं। तेजस्वी यादव की पीसी और किस तरीके से तंज कसा नीतीश कुमार के अधिकारी, बिहार के आईएएस आईपीएस पर साफ साफ तंज कसा तेजस्वी यादव ने और कह दिया कि सेलेक्टिवली काम करते हैं, पॉलिटिकल टूल बनकर रह गए हैं। बिहार में चुनाव से पहले सरगर्मी बढ़ी हुई है, सरगर्मी तेज है, बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। एनडीए की बैठक रखी गई थी, तमाम लोग पहुंचे थे, इसमें भी चर्चा हुई, शिवराज सिंह चौहान आए थे। यानी कि चुनाव से इतने पहले बैठकों और मंथन का दौर शुरू है। शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे और उनकी अध्यक्षता में मीटिंग रखी गई थी। यानी कि इस बार बीजेपी भी मेहनत कर रही है और महागठबंधन में तो अभी तक सीएम फेस ही क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन महागठबंधन में तेजस्वी यादव भी मेहनत कर रहे हैं। बक्सर पहुंचे थे कल, बीते दिनों बांका पहुंचे, उससे फिर गोपालगंज और बक्सर पहुंच के जो है भोजपुरी अंदाज में, लालू के अंदाज में तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में खटारा सरकार है, मुख्यमंत्री थका हारा है और आप लोग को अगर बीजेपी को वोट दीजिए तो पलायन बुलाइए। बिहार में कुछ भोजपुरी अंदाज में कहा। तो चुनावी बिगुल जहां तेजस्वी फूंक रहे हैं, वो एनडीए के तमाम केंद्रीय मंत्री भी पटना आ रहे हैं और बैठक कर रहे हैं। बड़ी बैठकें हो रही हैं क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में चुनाव है। बिहार में सीट बंटवारे के समय मामला दिलचस्प होगा। कुछ भी, इधर जीतन राम मांझी पूर्णिया पहुंचे थे, कार्यक्रम में बड़ा दावा कर दिया, पहले 20 सीट, अब कहा 40 सीट, 25 से 40 सीट तो चाहिए ना, तब ना 20 सीट जीत के लाएंगे। तो देखिए मामला दिलचस्प हो रहा है, कितनी सीटें मिलेंगी जीतन राम मांझी को, चिराग पासवान को, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उसके पहले कई संकेत मिल रहे हैं। फिलहाल आज के लाइफ में इतना ही। क्या लगता है बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।